कि यदि चेक जॉइंट अकाउंट से जारी किया जाता है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो चेक बाउंस का केस केवल उस व्यक्ति के खिलाफ चलेगा। ऐसे में दूसरा व्यक्ति जो कि जॉइंट अकाउंट होल्डर है लेकिन उसके चेक पर साइन नहीं है। दोस्तों, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर किसी से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं और पैसे वापस देते वक्त जॉइंट अकाउंट से चेक इशू कर देते हैं जो बाद में चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस का केस किस पर चलेगा? क्या पति पर चलेगा, क्या पत्नी पर चलेगा या दोनों पर चलेगा, क्योंकि चेक जॉइंट अकाउंट से दिया गया है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चेक बाउंस के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगा, जहां पर कुछ इसी तरह का मामला सामने आया, जहां पैसे वापस करते समय जॉइंट अकाउंट से चेक इशू किया गया। ऐसे में कोर्ट के सामने बड़ा क्वेश्चन यही था कि क्या दोनों व्यक्तियों पर केस चलेगा जिनका जॉइंट अकाउंट है, या केवल उस व्यक्ति पर केस चलेगा जिसने चेक दिया, जिसने चेक पर साइन किया। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, चेक बाउंस के रिगार्डिंग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ये जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की और इसका टाइटल है शालू अरोड़ा वर्सेस तनु बाथला, और ये नवंबर 2023 की जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी 5 लाख रुपए तनु बाथला, यानी कि जो कि इस केस में कंप्लेनेंट थी, उससे उधार पर लेते हैं और ये एश्योर करते हैं कि वो इस अमाउंट को जल्दी ही लौटा देंगे। दोस्तों, लोन के पैसे वापस देते समय पति के द्वारा अनु बाथला को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया, और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पति ने जॉइंट अकाउंट से चेक दिया जो कि पति पत्नी दोनों के नाम पर था। कंप्लेनेंट को अपनी रकम से मतलब था, इसलिए उसने चेक ले लिया और उस चेक को अपने बैंक में प्रेजेंट किया। दोस्तों, चेक बाउंस हो गया क्योंकि उस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं था। दोस्तों, इसके बाद तनु बाथला ने पति पत्नी को लीगल नोटिस भेजा, जिसमें उसने बताया कि उनका चेक बाउंस हो गया है और उन्हें 15 दिन का समय दिया कि वो 5 लाख की रकम को उसको वापस लौटा दें। दोस्तों, रकम ना मिलने पर कंप्लेनेंट के द्वारा सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत पति पत्नी के खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल किया गया। दोस्तों, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संज्ञान लिया और पति पत्नी के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर दी, सम्मन जारी कर दिए। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत एक क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई। क्वैशिंग पिटीशन में पत्नी का कहना था कि उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस बनता ही नहीं है। जो चेक बाउंस हुआ था वो पति पत्नी के जॉइंट अकाउंट से जारी किया गया, लेकिन उस चेक पर केवल पति के साइन हैं, पत्नी के साइन नहीं थे। क्योंकि चेक पर केवल और केवल पति के साइन थे, यानी कि पति ने उस चेक को जारी किया था, ऐसे में चेक बाउंस का केस केवल पति पर चलना चाहिए, पत्नी पर नहीं। पत्नी को आरोपी बनाना गलत था। पत्नी के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा जो सम्मन जारी किए गए वो गलत थे। दोस्तों, हाईकोर्ट पत्नी की बहस से पूरी तरह सहमत था। हाईकोर्ट ने पत्नी की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ किया और कहा कि पत्नी किसी भी तरह से चेक बाउंस केस में लायबल नहीं है, क्योंकि भले ही चेक जॉइंट अकाउंट से जारी किया गया, लेकिन उस चेक पर साइन केवल और केवल पति के थे। ऐसे में केवल पति के अगेंस्ट ही चेक बाउंस का केस चल सकता है। दोस्तों, इस तरह से हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के द्वारा जो पत्नी के खिलाफ समनिंग ऑर्डर जारी किए थे उन्हें क्वैश किया और पत्नी के खिलाफ चेक बाउंस केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दोस्तों, इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यदि चेक जॉइंट अकाउंट से जारी किया जाता है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो चेक बाउंस का केस केवल उस व्यक्ति के खिलाफ चलेगा जिसके चेक पर साइन होंगे। ऐसे में दूसरा व्यक्ति
जो कि ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है लेकिन उसके चेक पर साइन नहीं है, तो भी उस ज्वाइंट अकाउंट होल्डर पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी चेक बाउंस का केस नहीं चलेगा, सिर्फ इसलिए कि चेक पर साइन उसके नहीं है, दूसरे व्यक्ति के साइन है। यानी कि जिसके भी चेक पर साइन होंगे उसी के खिलाफ ही चेक बाउंस का केस चलेगा। दोस्तों, ये सिचुएशन पति पत्नी के केस में भी आ सकती है और एक नॉर्मल बिजनेस डीलिंग में भी, बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी इस टाइप की समस्या आ सकती है। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं? दोस्तों, आपके जो भी विचार हैं, आप जो भी सोचते हैं वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।